चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। और कुछ क्वेश्चन थे बेटा आपके कल, उन क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं और कुछ दो चार क्वेश्चन और करेंगे। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है होमोलोगस सीरीज इस चैप्टर का। आज ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है बेटा। देखिए पहला क्वेश्चन था आपका ये, इसमें आपके पास OH ग्रुप है जो कि आपका क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। एक तरीके से आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, ये प्राइमरी सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स, बोलिए। सेकेंडरी सफिक्स की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल। तो ये सेकेंडरी सफिक्स हो गया। और Cl जो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, ये प्रीफिक्स करेगा केवल। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको यहाँ पे क्या करना, देखिए यहाँ पे आपके पास जो प्रायोरिटी ऑर्डर था वो क्या था, सेकेंडरी सफिक्स था, प्राइमरी सफिक्स था, फिर वर्ड रूट था, ठीक है। तो नंबरिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 और 5, यस या नो, ठीक है। अब फिर इसका नाम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, बिल्कुल। 4 क्लोरो पेंट पेंट ए AN1 ओल, बिल्कुल। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंटेनोल, बिल्कुल बिल्कुल, यही तो कह रहे हो आप। इस बात को हम ये भी लिख सकते हैं, ये जो लिखा है पेंट 1 ओल, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। पहला सही है सभी का, वेरी गुड, शाबाश। दूसरा करते हैं। दूसरे में आपके पास CH3 है और यहाँ पे ये CH3 आपका जो है बेटा, ये आप मेरे को ये बताइए कि ये आपका प्रीफिक्स है या वर्ड रूट में ही आएगा, आपका प्रीफिक्स है या वर्ड रूट है बेटा। कार्बन चेन आपका यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, ये 6th कार्बन आपका जुड़ जाएगा यहाँ पे। ये प्रीफिक्स नहीं है यहाँ पे। बच्चे 99% जो है यहाँ पे यही गलती करेंगे। ये जो CH3 है इसको क्या मान के चलेंगे, प्रीफिक्स मान के चलेंगे। प्रीफिक्स कब होता है ये, अगर ये चेन यहाँ पे कंटिन्यूस होती तब ये आपके प्रीफिक्स की तरह बिहेव करता। जैसे मैं एक ये यहाँ पे इसी तरह का एक क्वेश्चन लेता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल यही मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। ये क्वेश्चन ये था आपका, यही तो था आपका क्वेश्चन। ये प्रीफिक्स कब होता, जब यहाँ पे एक CH3 और होता, मतलब कार्बन चेन ये कंटिन्यूस होती। भाई ये तो हमने ये कह रखा है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो होती है वो आपकी क्या होती है, वर्ड रूट होती है। और यहाँ पे जो नंबरिंग होगी यहाँ पे आपकी, ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है या आपका ये पूरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी है। अब ये जो CH3 है आपका, यहाँ पे ये जो CH3 है, अब ये प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेगा, तब इसका नाम होता 5 मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्स, और डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कितने पे है बताओ, 3 पे है, तो 3 इन, और 2 पे है आपका क्या, 3 इन 2 ऑल, ये आपका नाम हो जाएगा। अब इसमें क्या नाम होगा, देखिए यहाँ पे जो बच्चे गलती कर रहे थे वो 99% बच्चे इसको प्रीफिक्स मान के चल रहे थे, पर एक्चुअल में ये आपका 6th कार्बन क्या है, वर्ड रूट ही है। तो यहाँ पे बस यही बात यहाँ पे देखनी थी। बच्चे इसको सोचते हैं कि नीचे अगर CH3 लिख दे तो आपका ये क्या है बेटा, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स नहीं है यहाँ पे, ये आपका वर्ड रूट के अंदर ही कंसीडर किया जाएगा। प्रीफिक्स कब होता, जब ये आपका इस तरह का कार्बन चेन होती है, कंटिन्यूस होती, तब ये प्रीफिक्स की तरह बिहेव करता। ये बात समझ में आएगी सभी को, बताइए। चलिए, तो यहाँ पे ये जो है वो आपका वर्ड रूट की तरह होगा। अब सिंपल है, यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं है तो सीधा डायरेक्ट आपका वर्ड रूट है। हेग्स 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 3 इन
और टू ऑल, यही नाम होगा इसका, बताइए। हेक्स आपका क्या हो, वर्ड रूट, और 3 इन ये आपका क्या बेटा, हेक्स क्या है, वर्ड रूट है, 3 इन क्या आपका प्राइमरी सफिक्स है, और टू ऑल आपका क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। बताइए मेरे को, बोलो। 3 लिखेंगे, लोएस्ट नंबर देना होता है, लोएस्ट नंबर देना होता है, मैंने आपको बताया था लोएस्ट नंबर देना है, क्योंकि बॉन्ड जो हो 3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 3 से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे भाई। जो आपकी, सपोज कीजिए एक बंदा है, मैं इसको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर इसकी हाइट नापनी है तो हम एक टर्मिनल से लेके दूसरे टर्मिनल के बीच तक, मतलब एक एंड से दूसरे एंड के बीच में तो इसकी हाइट नापते हैं। ऐसे थोड़ी होती है कि को बीच में से ले लिया और ऊपर से नाप लिया, ये थोड़ी होगा। तो जहां से स्टार्ट करेंगे, तो जहां से स्टार्ट करेंगे वो तो जीरो हो गया, और जहां पे खत्म होगा वो आपका एंड पॉइंट है। सपोज कीजिए जीरो से लेके आपका यहाँ पे इसका जो फिता है, स्केल है, मेजरमेंट जो भी है, वो आपका 5 फुट 7 इंच गया है, तो आप क्या करोगे, 5 फुट 7 इंच है, पर यहाँ पे शुरू कहाँ से करा था आपने, फिता जीरो से किया था, तो ये जो बॉन्ड है वो शुरू कहाँ से हो रहा है, उसी की पोजीशन बतानी है कि थर्ड पे आपका ये बॉन्ड जो है वो शुरू हो चुका है। हाँ या ना? चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया कर रहे हो। अब यहाँ पे ये भी अच्छा क्वेश्चन था, पहले आप आपका आंसर बताओ, फिर इसमें मैं बताता हूँ, क्योंकि गलती भी की होगी कई बच्चों ने इसमें। बोलिए। देखिए कई बच्चे इसको क्या करते हैं, देखिए मैं इसमें गलती जो है वो बता रहा हूँ पहले। देखिए हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 ये कार्बन कंसीडर किया जाएगा। याद रखना, नोट लिख देना चाहिए बेशक, कि जो आपका आईयूपीएसी जब नेमिंग करते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग जब करते हो, तो कार्बोक्सिलिक जो है आपका, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेटा आपका, उसका उसको हम क्या करते हैं, वर्ड रूट के अंदर कंसीडर्ड करते हैं। उसको हम क्या करते हैं बेटा, वर्ड रूट के अंदर कंसीडर करते हैं, मतलब उस कार्बन को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। और फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी सफिक्स है, नंबरिंग तो क्या होगी बेटा, यहां से ही स्टार्ट होगी आपकी। तो 1 2 3 4 5 6 6 है, तो 6 कार्बन हो गए, तो हेक्स हो गया। हाँ या ना? हेक्स, हेक्स सारे से अच्छा, डबल बॉन्ड है तो हेक्स 5 इन और 1 ओइक एसिड, यस या नो? बोलिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही तो मैंने नोट लिखवाया कि जब भी आईयूपीएसी नेमिंग लिखोगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के केस में, कार्बन तो है ही, यहाँ पे कार्बन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, तो उसका कार्बन जो है वो वर्ड रूट के अंदर कंसीडर किया जाएगा, और उसका फंक्शन, मतलब जैसे सेकेंडरी सफिक्स लिखोगे तो भी उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। हेक्स 5 पे डबल बॉन्ड है ना, 5 पे डबल बॉन्ड है बेटा, तो ये हेक्स आपका क्या है बेटा, ये आपका वर्ड रूट है, और 5 इन आपका क्या है, ये प्राइमरी सफिक्स है, और ये आपका सेकेंडरी सफिक्स हो गया, 1 ओइक एसिड। अपन सीक्वेंस क्या आपकी, पहले प्रीफिक्स है, फिर उसके बाद क्या वर्ड रूट है, फिर उसके बाद क्या है प्राइमरी सफिक्स है, और फिर आपका क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है। यही तो होता है इसका पैटर्न। बात समझ में आ गई? तुम आगे चलो। चलिए वेरी गुड, शाबाश। अब यहाँ पे आपका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5 और 6 ये आपका यहाँ पे है। अब ये जो OH ग्रुप है, तो यहाँ पे OH ग्रुप जो था वो देखिए, यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो आपको ये दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप, और एक फंक्शनल ग्रुप ये दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सभी को? बोलिए भाई। एक तो हमें दिख रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और एक हमें क्या दिख रहा है, हाइड्रोक्सिक ग्रुप दिख रहा है। दिख रहा नहीं दिख रहा?
तो यहाँ पे ऐसे केस में देखिए मैंने आपको जो लिखवाया था, ये देखिए जो सेकेंडरी सफिक्स है इसमें हम ऊपर से नीचे की ओर जाती तो प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो आपका क्या होता है बेटा, घटता है। प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो आपका डिक्रीज होता है। मतलब क्या है, अगर आपके पास जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और एल्कोहल ग्रुप भी है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एक तरीके से सेकेंडरी सफिक्स होगा, सेकेंडरी सफिक्स होगा, और जो दूसरा ग्रुप हो जाएगा वो आपका एक प्रीफिक्स की तरह क्या करेगा, काम करेगा। मैंने क्या कहा बेटा, कोई भी अगर एग्जांपल है जिसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे आपके सपोज कीजिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक अल्कोहल है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो आपका ग्रुप ऊपर होता है, जैसे ऊपर मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एल्कोहल है, तो इस सीरीज में आप देखोगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऊपर है, तो ये जो है वो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, मतलब सेकेंडरी सफिक्स यही होगा। और अगर दूसरा फंक्शनल ग्रुप है तो वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे वो एक प्रीफिक्स की तरह ही बिहेव करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नाम देखिए, देखिए अब ये यहाँ पे ये जो है आपका, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एक तरीके से क्या कर रहा है, प्रीफिक्स की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर तो इसको दे रखी है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप आपका ये डिसाइड कर रहा है आपका सेकेंडरी सफिक्स की तरह। तो यहाँ पे देखिए प्रीफिक्स में ये क्लोरो सी है एक तो, ठीक है, एक मिथाइल है एम है, और एक हाइड्रोक्सी है एच है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये अल्फाबेटिकली हो गया आपका। ठीक है, अब क्या होगा, इसका नाम अगर लिखें तो देखिए 5, वेरी गुड, 5 क्लोरो, वेरी गुड, 4 4 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 5 मिथाइल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, 5 मिथाइल, कितने कार्बन है, 6 हैं, तो हेक्स, हेक्स 2 इन 1, 1 ओइक एसिड, हाँ 1 ओइक एसिड, बिल्कुल सी है, ये इसका नाम हो जाएगा। सभी को दिख रहा है क्या नाम लिखा बेटा मैंने, अल्फाबेटिकली आपका ये सारे प्रीफिक्स की तरह हो जाएंगे आपके, ये सारे तीनों क्लोरो हैं, मिथाइल है और हाइड्रोक्सी है। अब अल्फाबेटिकली सबसे पहले लगाने तो क्लोरो हो गया सी, फिर आपका क्या हो गया एच हो गया, फिर आपका एम हो गया। पोजीशन दिखाइए, 5 क्लोरो, 4 हाइड्रोक्सी, 5 मिथाइल, ये तो आपका यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका, आपका प्रीफिक्स हो गया। हेक्स आपका क्या हो गया, वर्ड रूट हो गया। 2 इन प्राइमरी सफिक्स हो गया। 1 ओइक एसिड, ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी सफिक्स हो गया। बताइए, चलिए अब इसमें बात करते हैं। OH है मेन फंक्शनल ग्रुप, यही है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 और 5, हाँ या ना। यहाँ पे क्लोरो है, एक मिथाइल है, तो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 3 मिथाइल, पेंट, 4 इन 1 और, ठीक है। इसको कंटिन्यूअस ऐसे लिखोगे, प्लस नहीं, प्लस तो मैं सिर्फ आपको बताया है वो तरीका, अब इसको लिखोगे तो इसको कंटिन्यूअस इस तरह से लिखना आपको। सभी को समझ में आ गया तो बताओ, मैं और क्वेश्चन कराता हूँ, ये चीज समझ में आ गई तो आपको 5 क्वेश्चन, बोलिए। चलिए कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ आपको, जैसे चलिए इसका नाम लिखिए,
फटाफट इसका नाम लिखिए। बोलिए। देखिए ये आपका क्या बेटा, फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग कहां से होगी, 1 2 3 4 5। देखिए एक बार देखते हैं, चलिए कोई बात नहीं। देखिए ये आपका फ्लोरो है, एफ से स्टार्ट होगा। ये आपका क्या है, इथाइल, ई से स्टार्ट होगा। और ये CH3 आपका क्या है, मिथाइल, एम से स्टार्ट होगा। और ये आपका क्या है, क्लोरो, सी से स्टार्ट होगा। मतलब ये आपके क्या है बेटा, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स में सबसे पहले क्या आएगा, ABCC आएगा, फिर DE आएगा, फिर क्या आएगा, M ABCDEF, फिर आपका M आएगा। ये आपका अल्फाबेटिकली हो गया, ठीक है। ये आपका अल्फाबेटिकली सभी के सभी क्या है, प्रीफिक्स है। अब इसमें अपने को सी लिखना है। पहला आपका क्या है, 5 क्लोरो, यस या नो, बोलो। ये Cl है, 5 क्लोरो, फिर आपका E आएगा, तो यहाँ 3 इथाइल, 2 फ्लोरो, 4 मिथाइल, बोलो, हेक्स, 2 इन 1 ओल। 1 ओल प्लस नहीं बेटा, प्लस तो वो तो ये प्लस मतलब, हाँ ये किसने लिखा है, ये सभी है बिल्कुल, किसने लिखा है, किस किस का आया बताओ, फटाफट मैसेज करके बताओ या यस करके बताओ किस किस का आया ये आंसर। चलिए और किसका आया है, जल्दी बताओ बेटा। हैग्स नहीं आएगा, सी पेंट आएगा, पेंट है ना। कहाँ पे है बेटा, यहाँ पे 5 ही तो कार्बन है, Cl क्लोरीन है, तो फ्री प्रीफिक्स ही तो है, बाय मिस्टेक हो गए, है ना, नहीं हेक्स थोड़ी है। 5 ही तो कार्बन है, 1 2 3 करते हैं, 5 का, ना 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 ना, Cl तो क्लोरीन है, वो अलग है। चलिए बहुत बढ़िया। सभी को समझ में आ गया, तुम आगे चलो। चलिए देखिए कुछ आपके यहाँ पे, जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, छोटा मोटा क्वेश्चन, फटाफट करना है इनको। फटाफट कर दो इसको। चलिए पहले का बताओ। 1 2 3 4, 3 ब्रोमो ब्यूटेन 1, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सी है। ये बताओ 1 2 3 4 5 पैंट 3 इन यही होगा सभी का। हाँ या ना? ठीक है, देखिए हाँ, बस इतने काम के बेटा आपके, तो ये टॉपिक भी वैसे है नहीं, आपने तो इतना काम की चीज है बस। सेकेंडरी सफिक्स तो बहुत होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ये मतलब आपका नेमिंग के लिए है आपका बेसिकली। इनडायरेक्टली मतलब ये काम आ जाएंगे आपकी चीजें, ऐसी बात नहीं है। जैसे आप होमोलोगस सीरीज पढ़ोगे तो उसमें आपके छोटी छोटी चीजें जुड़ेंगी, जैसे आपका मिथाइल है, इथाइल ग्रुप है, तो उस टाइम पे आपके थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी, ऐसी बात है। देखिए अगर आपके कुछ ऐसा, ये स्ट्रक्चर कैसा बेटा, CH2 CH2 CH2, ये है आपका स्ट्रक्चर बेसिकली। अगर रिंग कैसी हो, क्लोज्ड हो, तो क्लोज के लिए, क्लोज रिंग जब भी दिख जाए तो उसके लिए यूज करते हैं साइक्लो। क्या यूज करते हैं बेटा, साइक्लो यूज करते हैं बस। अब इसका अगर नाम लिखना है तो साइक्लो, ठीक है। कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, 1 2 और 3, तो साइक्लोप्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अगर क्लोज रिंग हो तो उसका नाम कैसे लिखोगे, साइक्लो लगा दोगे। और अगर कोई भी चीज है तो इसका जो नाम लिखना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, साइक्लो लिखना है। प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स लगा दो कोई, फिर यहाँ पे वर्ड रूट हो जाएगा, फिर आपका प्राइमरी सफिक्स, फिर आपका सेकेंडरी सफिक्स। बस यहाँ पे ये जो साइक्लो हो वो आपका ऐड हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके, जैसे यहाँ पे जल्दी करो, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन आपके पास ये, ये कुछ क्वेश्चन, ठीक है, मैं इनमें बताता हूं। देखिए हर टर्मिनल, जो भी आपका ये टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे कार्बन आपके, तो यहाँ पे कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे तो इसका सिंपल नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। पहले का नाम ये है, ये पहले भी अपन ने बात कर ली। इसमें देखिए 1 2 3 4, ये नाम आपका साइक्लोब्यूटेन, बिल्कुल सी है। अगर यहाँ पे बात करें 1 2 3 4 5, साइक्लोपेंटेन, हाँ या ना? ये तीनों समझ में आए, बोलिए। बस तो अब इसमें देखिए थोड़ा सा डबल बॉन्ड लगा दिया, डबल बॉन्ड कंटिन्यूस होता है, तो 1 2 3 4, तो साइक्लो, साइक्लो ब्यूटीन लगा दो, 1 पे है तो, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, साइक्लो ब्यूट 1 इन, हाँ या ना? नंबरिंग ऐसे भी कर सकते हो, किसी के माइंड में अगर नंबरिंग ऐसी है तो कंटिन्यूस होने चाहिए डबल बॉन्ड, 1 2 3 और 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड क्या है बेटा, प्राइमरी सफिक्स है, और ये क्या आपका फंक्शनल ग्रुप जो कि सेकेंडरी सफिक्स है।
तो सेकेंडरी सफिक्स है नंबरिंग आपकी 1 2 3 4 5 और 6, यही होगी। आए ना? ठीक है, तो अब यहाँ पे साइक्लो, सबसे पहले साइक्लो लगाएं। हैग्स, हैग्स 2 इन और 1 ऑल, बिल्कुल यही होगा। बताइए, बिल्कुल सिंपल है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, अगर किसी ने नंबरिंग ऐसे की है 1 2 3 4, ये भी ठीक है, दोनों ही नंबरिंग ठीक है आपकी। बस साइक्लो ब्यूट डबल बॉन्ड कहाँ पे बेटा आपका, एक तो 1 पे है और एक कहाँ पे 3 पे। 1 3 कोमा आएगा यहाँ पे, 1 3 डाई, दो हैं तो डाई इन, बस। हाँ या ना? चलिए, तो ट्राई आ जाएगा, देखिए अभी करते ला। ये आपका, ये 1 2 3 4 5 6, या नंबरिंग ऐसी की है तो आप ऐसे कर दो 1 2 3 4 5 6, कैसे भी नंबरिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड को अपने को लोएस्ट नंबर देना होता है। यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा, साइक्लो हैग्स, हाई नहीं, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले पे है आपका, यहाँ पे तो फर्स्ट आपका साइक्लो 1, फिर किस पे है देखो, ये वाले देख लो 1, हाँ बोलो, एक पे है डबल बॉन्ड, फिर आपका 3 पे है, और फिर आपका कहाँ पे है, एक आ गया, फिर आपका 2 आ गया, फिर आपका एक आ गया, 3 आ गया, फिर आपका 5 आ गया, तो 1 3 5, यस या नो? देखो एक बार, देखो एक बार, देखो एक बार, ये और ये, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग करोगे तो ये आपकी नंबरिंग जो है वो कंटिन्यूस ऐसी होगी, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे होगी। डबल बॉन्ड जो है वो आपको कंटिन्यूस करना है, ये जो डबल बॉन्ड है वो कंटिन्यूस करना होता है बेटा। यहाँ पे जो नंबरिंग की वो, ये जो ऑरेंज वाली नंबरिंग वो गलत है थोड़ी, क्योंकि नंबरिंग देखो आप, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, डबल बॉन्ड तो आपको जो है वो कंटिन्यूस करना होता है, तो नंबरिंग जो हुआ आपका ये ऑरेंज वाली करनी है, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, जैसे यहाँ पे लिखा है। तो जो डबल बॉन्ड है वो आपका 1 3 5 पे है, तो साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राई इन, बस इसी को बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, बेंजीन नाम का साइंटिस्ट था जिसने इसको खोजा था, बेंजिलियम, ठीक है, उसके नाम पे ये पड़ा था। ये बात समझ में आ गई, तो बाकी चलो। इससे पीछे ठीक है, अब लिख दो होमोलोगस सीरीज। लास्ट आपका टॉपिक है होमोलोगस। देखिए होमोलोगस सीरीज है क्या, बेसिकली होमो का मीन्स होता है सेम, होमो होमोजीनस है, होमोजीनस मिक्सर पढ़ते हो, तो ये होमो का मतलब होता है सेम, और लोगस मतलब सेम फैमिली की जो सीरीज होती है, लोगस मतलब फैमिली, सेम फैमिली की जो सीरीज है
उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। तो देखिए जैसे अगर अपन बात करें, यहाँ पे एक कार्बन है CH3 और इसको लगा दिया OH, ठीक है। यहाँ पे OH क्या है, अल्कोहल है, ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर एक कार्बन और इंसर्ट कर दूं CH3 CH2 और OH, देखिए यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, OH ही है, ये अल्कोहल ही है। अगर यहाँ पे सपोज कीजिए मैं CH3 CH2 CH2 और OH, या फिर मैं ऐसे कर दूं CH3 CH2 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 OH, मतलब यहाँ पे क्या करूं मैं बेसिकली कि यहाँ पे CH2 आप देखो तो यहाँ पे देखिए CH2 आपका यहाँ पे बढ़ा, एक CH2 यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे दो CH2 बढ़े, और यहाँ पे CH2 कितने बढ़े, 3 बढ़े। मतलब हर पैटर्न पे हम जो चीज बढ़ा रहे हैं वो क्या बढ़ा रहे हैं, CH2 ग्रुप को बढ़ा रहे हैं। CH2 ग्रुप को बोलते हैं क्या बेटा, मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथाइलिन। देखिए CH3 आपका क्या था, मिथाइल ग्रुप था, क्या था, मिथाइल। और CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। अगर यहाँ पे दो फ्री वैलेंसी हो जाए CH2, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, ये इसको बोलते हैं मिथाइलिन। दो फ्री वैलेंसी का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे कि ये जो आपका CH2 है वो आपका दोनों साइड से जुड़ा है। देखिए जैसे इस एग्जांपल में बात करें अपन, ये जो एग्जांपल अपना, इसमें CH3 है और ये CH2 और ये CH2OH। तो यहाँ पे ये दो फ्री वैलेंसी, एक तो ये फ्री वैलेंसी इसकी, ठीक है, और ये दूसरी फ्री वैलेंसी है। तो यहाँ पे CH2 ग्रुप जो है, मिथाइलिन ग्रुप जो है, वो क्या है, एक पर्टिकुलर फैमिली में एक मेंबर में, मतलब यहाँ पे क्या होता रहता है कि मिथाइलिन ग्रुप जो है वो आपका बढ़ता रहता है। मतलब यहाँ पे सारे के सारे क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है, सभी के सभी। हम क्या, ये जो सारे एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं, आपके अल्कोहल फैमिली के ही है। पर डिफरेंस किस में हो रहा है, यहाँ पे CH2 ग्रुप में आपका यहाँ पे डिफरेंस होता है। ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि जो कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड है कोई भी आपका, उसमें जो मेन डिफरेंस हो रहा है आपका, वो पर्टिकुलर किसके आधार पे हो रहा है, आपका मिथाइलिन ग्रुप के आधार पर हो रहा है। और जो मिथाइलिन ग्रुप है उसमें दो फ्री वैलेंसी हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। बस सिंपल यही है आपका होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज की अगर आप डेफिनेशन लिखोगे सिंपल सी, तो क्या लिखोगे, देखिए कि एक केमिकल सीरीज, a chemical series whose successive member have a regular difference रेगुलर डिफरेंस किस में होगा आपका, यहाँ पे इन कंपोजिशन, स्पेशली पर्टिकुलर यहाँ पे किस में होगा आपका, स्पेशली ऑफ मिथाइलिन। मिथाइलिन आपका कौन सा है, CH2 ग्रुप है, मिथाइलिन ग्रुप एंड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, नोन एज होमोलोगस सीरीज, ठीक है।
बोलिए। बस ये आपका होमोलॉगस सीरीज है, इतना ही था आपका, सिंपल सा छोटा टॉपिक था ये। अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पे CH3Cl है, ये तो आपका किसके था एग्जांपल, एल्कोहल थे। यहाँ पे CH3, अब यहाँ पे यूनिट बढ़ा रहा हूं मैं, CH2 और Cl, इसी तरह से CH3 CH2 CH2 Cl, और ये आपका CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CH2 और ये Cl। बताओ, बोलिए। वन क्लोरो मीथेन, हाँ या ना, होगा नहीं होगा? आईपीसी नेमिंग इसका यही तो होगा, हाँ या ना बोलो। इसी, यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, वन क्लोरो इथेन, इसी तरह से इसका नाम वन क्लोरो प्रोपेन, और इसका नाम कितना क्या होगा, वन क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, ये जो नाम है वो आपके कौन से आईपीसी नेमिंग है। इतनी बात समझ में आएगी सभी को, बोलो। चलिए देखिए, अब यहाँ पे एक होते हैं इनके कॉमन नेम। कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, कॉमन नेम के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी आपके रेडिकल हैं और फिर इसके बाद जो भी आपका नाम है फंक्शनल ग्रुप का, वो आप फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख देते हो। जैसे एग्जांपल मैं बात करता हूँ, CH3Cl है, और एक आपका CH3CH2Cl, और एक मैं ले लेता हूँ CH3CH2CH2OH, और एक आपका CH, ये आपका OH। इस तरह से अगर है आपके पास, देखिए सबसे पहले रेडिकल है, मतलब कौन सा आपका ग्रुप है, मिथाइल है, तो यहाँ पे आपका क्या नाम है, मिथाइल, और ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ये आपका यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे इस तरह से अपन। इसी तरह से यहाँ पे ये क्या है, आपका इथाइल ग्रुप है, तो ये आपका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे तीन है, तीन के लिए क्या यूज होता है, प्रोपाइल, और यहाँ पे एल्कोहल है तो सिंपल एल्कोहल लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे, एल्कोहल। इसी तरह से दो हैं तो दो के लिए क्या लिख दोगे बेटा, इथाइल, और ये आपका एल्कोहल। ठीक है, ये आपका कॉमन नेमिंग में लिखते हैं। बस आपको यहाँ पे होमोलोगस सीरीज जो वो आपके एग्जाम्पल क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है। ये आपका जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड था, इसमें आपका पहले जो टॉपिक था वो आपका क्या है, कोवलेंट बॉन्ड था। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, फिर आपके कंपाउंड्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज थी, फिर यहाँ पे वर्सेटाइल नेचर देखा अपन ने, फिर यहाँ पे आईपीसी नेमिंग भी देख लिया, यहाँ पे एलोट्रोप्स देखे थे। ठीक है, फिर होमोलोगस सीरीज। ठीक है, इतना ही आपका चैप्टर है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो मंडे होगा उसमें हम पांचवा चैप्टर है उसमें, तो पांचवा चैप्टर में आप ये मान के चलिए आपका सितंबर जो है, मिड सितंबर तक आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, फिर अपन रिवीजन शुरू कर देंगे। ठीक है ना, तो 2 करवा देंगे, 1 करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सभी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को।